बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ बहू, घर के अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है। आज से तुम इस घर की बहू हो और इसे अपना ही घर समझो। सुजाता के कहने पर अवनी घर के अंदर आती है और अंदर आते ही वो यहाँ वहाँ देखकर अपने रुमाल से अपने चेहरे पर से पसीना पोंछकर कहती है, हे भगवान, कितनी गर्मी है यहाँ। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि रोहित इतने गरीब परिवार से। लेकिन कोई बात नहीं, मैं अपने घर से एसी, फ्रिज, पंखा सब कुछ लेकर आई हूँ। कम से कम मुझे यहाँ गर्मी में तो नहीं मरना पड़ेगा। सुजाता ये सुनकर थोड़ा अजीब सा महसूस करती है, लेकिन तभी अवनी उससे कहती है, अरे माँ जी, आप भी क्या ये थाली लेकर यहाँ खड़ी हो? जल्दी से रोहित जी को बुलाओ और उन्हें कहो कि वो मेरे कमरे में एसी लगवा दे और मेरा फ्रिज भी ऑन कर दीजिए ताकि मुझे ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए मिल जाए। अवनी की बात सुनकर सुजाता तुरंत रोहित को बुलाती है और अवनी का सारा दहेज का सामान उसके कमरे में रखवा देती है। लेकिन वो अवनी के मायके से आया हुआ फ्रिज अपने रसोई में रखवाती है। अरे ये क्या, सारा सामान तो मेरे कमरे में आ गया, लेकिन मेरा फ्रिज कहाँ है? अरे मैं दहेज में फ्रिज भी तो लेकर आई थी। चिंता करने की कोई बात नहीं है जान, तुम्हारा फ्रिज मैंने रसोई में रखवा दिया है। वैसे भी वो रसोई में ही ठीक है, इस कमरे में जगह ही नहीं बची थी तो मैं कहाँ रखता। रोहित की बात सुनते ही अवनी अपने मन ही मन सोचती है, जरूर मेरी कंजूस सास ने जानबूझकर ही मेरे दहेज में लाए हुए फ्रिज को रसोई में रखवाया होगा ताकि वो पब्लिक फ्रिज समझकर उसका उपयोग करे। लेकिन ऐसा होने नहीं दूंगी मैं। अपना फ्रिज तो मैं अपने कमरे में ही रखवाऊंगी। ऐसा सोचकर अवनी रोहित से कुछ नहीं कहती। लेकिन उसके जाने के बाद अवनी अपने फ्रिज की चाबियों से उसे लॉक कर देती है और चाबियां अपने पास रखकर वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में वहाँ पर सुजाता आती है और फ्रिज को खोलते हुए कहती है, मेरा पूरा गला सूखा जा रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी है आज। जल्दी से फ्रिज का ठंडा पानी पीकर अपने गले को गीला करती हूँ। हाय हाय, अच्छा हुआ जो मेरी अमीर बहू दहेज में फ्रिज लेकर आई है। सुजाता इतना कहते ही जब फ्रिज को खोल नहीं पाती तो वो हैरान रह जाती है। अरे ये फ्रिज खुल क्यों नहीं रहा? क्या हो गया? इसके अंदर कहीं बहू ने इसको लॉक तो नहीं कर दिया? अरे बहू कहाँ है तू? तभी वहाँ पर अवनी आती है और अपनी सास से कहती है, क्या हुआ सासू माँ, क्यों चिल्ला रही हो? कोई परेशानी है क्या? बहू, ये फ्रिज सुबह तक तो खुला हुआ था, लेकिन अचानक से इसको किसी ने बंद कर दिया। कहीं तूने तो नहीं किया? हाँ, मैंने किया। अरे मेरे दहेज का आया हुआ फ्रिज कोई धर्मशाला का फ्रिज थोड़ी है जो हर कोई इस्तेमाल करेगा। मेरे घर से आया है तो मैं ही इस्तेमाल करूंगी ना। इस पर आप लोगों का कोई हक नहीं है, इसलिए मैंने इसे लॉक कर दिया। कहीं खराब हो गया तो? ये सुनकर सुजाता को बहुत बुरा लगता है। तभी ये सब सुनकर सुजाता की बड़ी बहू नंदिता अवनी से कहती है, अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर घर में कोई भी चीज होती है तो घर के सभी लोग उसे इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि अगर तुम्हारे घर से कोई चीज आई है तो उसे सिर्फ तुम ही इस्तेमाल कर सकती हो, बाकी कोई नहीं करेगा। आप लोगों को एक बात समझ नहीं आती है क्या? मेरा फ्रिज है तो मैं ही इस्तेमाल करूंगी। वैसे भी खुद तो दहेज में कुछ लेकर आई नहीं हो और बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। वो ऐसी बातें करके वहाँ से चली जाती है, जिसका दोनों सास बहू को बहुत बुरा लगता है। ऐसे ही एक दिन कुणाल अवनी को फ्रिज में आइसक्रीम रखते हुए देख लेता है, जिसके बाद वो अपनी माँ नंदिता के पास जाता है और उससे जिद करने लगता है, माँ मुझे आइसक्रीम खानी है। माँ, अपनी चाची ने फ्रिज के अंदर आइसक्रीम रखी है, मुझे फ्रिज के अंदर वाली आइसक्रीम खानी है। माँ चलो ना, मुझे आइसक्रीम दे दो। नहीं, तुम्हें वो आइसक्रीम नहीं मिल सकती। शाम को तुम्हारे पिताजी आएंगे तो मैं उनसे तुम्हारे लिए आइसक्रीम मंगवा दूंगी। नहीं, मुझे वही आइसक्रीम खानी है, मुझे वही आइसक्रीम खानी है। माँ, मुझे वही आइसक्रीम खानी है। कुणाल जिद पर जिद करने लगता है, जिसके चलते नंदिता को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उसे एक जोरदार तमाचा मार देती है। तभी वहाँ पर कैलाश आता है और वो ये सब देखकर कहता है, अरे पागल हो गई हो क्या? क्यों बेचारे के ऊपर गुस्सा उतार रही हो? एक बात कब से समझा रही हूँ, लेकिन समझता ही नहीं। आइसक्रीम खाने की जिद कर रहा है, लेकिन हमारी प्यारी देवरानी ने फ्रिज में आइसक्रीम रखकर फ्रिज को ताला मारा हुआ है। चाहे कोई गर्मी में मरे या सड़े, उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कहकर नंदिता रोते हुए कुणाल का हाथ पकड़ती है और वहाँ से उसे ले जाती है, जिसके चलते कैलाश को बहुत बुरा लगता है और कैलाश अपने भाई रोहित से जाकर कहता है, छोटे भाई, मेरी बात का बुरा मत मानना। तुम्हारी अमीर पत्नी के नखरे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, लेकिन अब वो तुम्हारी पत्नी है और हम उसे कुछ कह भी नहीं सकते। इसलिए मैंने कुछ सोचा है, क्यों ना हम डबल मेहनत करें ताकि हम घर की जरूरत की चीजें लेकर आ सके। आपने सही कहा भैया, मुझे नहीं पता था कि अवनी को अपनी अमीरी का इतना घमंड है कि वो अपने दहेज का सामान किसी को इस्तेमाल करने ही नहीं देगी। लेकिन कोई बात नहीं, हम दोनों भाई मिलकर अपने परिवार के लिए फ्रिज जरूर लेकर आएंगे। दोनों भाई कड़ी मेहनत करके घर में एक नया फ्रिज ले आते हैं, जिसके बाद घर के सभी लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन अवनी को बहुत गुस्सा आता है और वो कमरे में अपने पति रोहित से कहती है, मैंने अपना फ्रिज इस्तेमाल करने नहीं दिया तो मेरी जेठानी और मेरी सास ने आपसे फ्रिज मंगवा लिया। इसका मतलब कि मेरी जेठानी और मेरी सास मुझसे कंपटीशन करना चाहती हैं। अरे मेरे आगे कंपटीशन करने से पहले उन्हें अपनी औकात के बारे में सोचना चाहिए।
अवनी के मुंह से ऐसी बातें सुनते ही रोहित को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पर चांटा मारता है। इस घर में कोई कंपटीशन नहीं चल रहा, हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन शायद तुम्हें अपनी अमीरी का कुछ ज्यादा ही घमंड है, इसलिए हम दूसरा फ्रिज लेकर आए ताकि घर में बाकी सदस्यों को कोई दिक्कत ना हो। लेकिन तुम तो समझना ही नहीं चाहती। मैंने तुम्हारे बारे में कितना अच्छा अच्छा सोचा था, लेकिन तुम वैसी बिल्कुल भी नहीं हो। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी पत्नी बोलते हुए। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अवनी को अपनी गलती का एहसास होता है। अवनी अपनी जेठानी और अपनी सास के पास जाती है और उनसे अपनी गलती की माफी मांगती है। सासू माँ, जेठानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कुछ ज्यादा ही आप लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया और अपनी अमीरी का घमंड दिखाया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मुझे एक आखिरी मौका दे दीजिए अपनी गलती सुधारने के लिए। सुजाता और नंदिता दोनों अवनी को माफ कर देती हैं, जिसके बाद अवनी अपनी जेठानी और सास के साथ घुल मिलकर रहने लगती है और अपना फ्रिज भी उनके साथ शेयर करती है, जिसके बाद वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।